So in this video, we will be talking about the latest 2020 ब्रिक्स समिट जो आपका रशिया में हुआ था। एंड ये देखिए हुआ तो चैंपियनशिप ऑफ रशिया में था, बट ये आप कह सकते हो वर्चुअल समिट था, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड इस समिट में देखिए जो मोटो अडॉप्ट किया गया है फॉर द ईयर, दैट इज ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, ठीक है, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये इस बार का आप कह सकते हो काइंड ऑफ थीम था। खैर आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम द समिट। तो देखिए यहाँ पे एक मॉस्को डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। एंड जो मॉस्को डिक्लेरेशन था वो बात करता है कि कैसे कंसोलिडेटेड अप्रोच टुवर्ड्स यू कैन से इस पर्टिकुलर एसोसिएशन ऑफ ब्रिक्स को हमें करना चाहिए। हाउ कैन वी गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस ब्रिक्स, ये बात करता है। खैर जो दो मेन पिलर आप कह सकते हो इस साल के थे, ठीक है, वो थे आपके इकोनॉमी एंड काउंटर टेररिज्म। इस पे सबसे ज्यादा आप कह सकते हो इस साल के समिट पे बात चली, ठीक है। पहला जो इकोनॉमिक पिलर था उसके अंदर एक स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2020 से लेकर 2025 ये साइन हुई थी। एंड ये फोकस करती है तीन मेन एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज द ट्रेड, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, एंड द थर्ड इज द डिजिटल इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, एंड उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद तो सेकंड पिलर था, एक तो इकोनॉमिक था, एक तो काउंटर टेररिज्म था। तो ब्रिक्स जो था उसने काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पे साइन किया। एंड ये बात करता है कि कैसे हम लोग जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एंड कैसे हम लोग जो टेररिज्म है उसको कॉम्बैट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दिस ऑल्सो इंक्लूड्स लाइक इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, ठीक है, क्रैकिंग डाउन ऑन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस को ब्लॉक किया जाएगा, एंड विल ट्राई टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म। तो दो जो की पिलर थे वो याद रखिएगा, फर्स्ट इज द इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड इज द टेररिज्म। ये 2020 का मेन मुद्दा था। फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो अदर हाइलाइट्स के अंदर ऐसा देखिए प्रपोज किया गया है कि ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम एक सेटअप किया जाएगा, ताकि कल को एक सेकेंड कोरोना वायरस टाइप का या कुछ इस टाइप का वायरस ना आ जाए, ठीक है। तो टू मिनिमाइज द फ्यूचर आउटब्रेक्स ऑफ द इन्फेक्टियस डिजीजेस, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ब्रिक्स कंट्रीज ने ऑल्सो बोला कि भैया देखो जो यूएस और रशिया के बीच में जो 2010 वाली जो ट्रीटी है, ठीक है, उसको और आगे हमें आप कह सकते हो एक्सटेंड करवाना चाहिए, ठीक है, सो दैट आर्म्स रेस एक्सेट्रा इसको रोका जा सके, ठीक है। तो इस टाइप की यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ताकि और ज़्यादा पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी आ सके, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद द कंट्रीज अगेन रीआइट्रेटेड द नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल। जो हमारे वर्ल्ड में इस समय ग्लोबल गवर्नेंस का जो मॉडल है उसको हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की जरूरत है, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के मैकेनिज्म्स में हमें और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। और यही नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम हु को भी रिफॉर्म करने की बात इन कंट्रीज ने कही, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर खैर ये तो अभी रिसेंटली तो ये इनका चर्चा हुई, इकोनॉमी, टेररिज्म, रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल। बट अब जो मेन है कि भाई ब्रिक्स सिग्निफिकेंट क्यों है, ठीक है, व्हाई इज द ब्रिक्स सो मच सिग्निफिकेंट टू इंडिया। तो देखिए सबसे पहली बात है ब्रिक्स का यहाँ पे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे आप कह सकते हो इंडिया चाइना को कॉपरेशन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो बोथ द बिग जाइंट्स आर द पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, एंड यहाँ पे जो अपनी राइवलरी है उसको डीकपल कर सकते हैं। इनफैक्ट 2017 में जो डोकालाम क्राइसिस हुआ था उसमें भी इंडिया चाइना ने और जगह तो बातें नहीं करी, बट स्टिल दे वर टुगेदर ऑन द ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। सेम चीज गोज फॉर जो गलवान वैली में लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ उसके बाद भी ऐसे ही कहा जा रहा है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए इट प्रोवाइड्स अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीच। अगर आप ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म देखें तो उसमें ब्राजील है, ठीक है, वो आपका साउथ अमेरिका में आता है, साउथ अफ्रीका में आता है, ठीक है। उसके बाद रशिया आपका ऑलमोस्ट जो एशिया का सबसे लीडिंग पावर है, सबसे है, चाइना है। तो ये सब आप कह सकते हो कि इंडिया कैन, यू कैन से इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू सिग्नल इट्स एस्पिरेशन एज अ ग्लोबल पावर, ठीक है, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वही जो ऊपर डिस्कस किया कि इंडिया का हमेशा से डिमांड रही है टू फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, एंड ब्रिक्स भी इसी चीज की डिमांड करता है कि कैसे हम जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनको रिफॉर्म कर सकें, मल्टीपोलर वर्ल्ड बना सकें। फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि एक आप कह सकते हो यहाँ पे इंडिया के पास चांस है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ठीक है, जो आपका ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके थ्रू काफी सारा लोन मिल सकता है, ठीक है। एंड ये भी कहा भी जाता है इंडिया वाज द मेन ब्रिक्स कंट्री बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एनडीबी,
ठीक है। एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये नॉन कंडीशनल फाइनेंसिंग देता है, अनलाइक द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है, फाइनेंस देने के लिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ये ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हो टाइप का और फाइनेंशियल जो आर्किटेक्चर है, एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद ट्रेड डिपेंडेंसी भी देखिए बहुत सारी है। 34% इंडिया का भी जो इंपोर्ट होता है वो इन 4 ब्रिक्स कंट्री से ही होता है, तो ये भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि ब्रिक्स में इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस है। तो सबसे पहली बात देखिए, डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है मेंबर्स के बीच में, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। जैसे आपको यहाँ पे मिक्सचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री दिखेंगी, अथॉरिटेरियन रिजीम्स दिखेंगी, ठीक है, सबकी सोसाइटल स्ट्रक्चर्स बहुत अलग है, ठीक है, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन, डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरीज, हिस्टोरिकल पास्ट, सब आपको बहुत ही मतलब बिल्कुल एक का है प्लस एक का है माइनस, इस टाइप का ऑपोजिट दिखेगा, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। देन देर आर देखिए सस्पेशंस अमंग द मेंबर्स अबाउट द चाइनीज हेजिमन टेंडेंसीज, ठीक है, चाइना अपना जो रीजनल एंड ग्लोबल एम्बिशन है वो फुलफिल करना चाहता है, अपना एक्सपेंशनिज्म, एग्रेसिवनेस, तो इसको भी बहुत लोग को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, आप ये कह सकते हो। एंड तो ये इसको लेके बहुत सारा आप कह सकते हो सस्पिशन है। देन इवन जो कोविड का राइज था, तो कोविड के राइज में भी चाइना को ब्लेम किया जा रहा था, तो यहाँ पे भी चाइना हैज़ अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो। देन आप ये कह सकते हो कि इवन द अप्रोच टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो डिफरेंट है, ठीक है। इंडिया वांट्स कि भाई इंस्टीट्यूशनल में स्ट्रक्चर में चेंज आना चाहिए, जबकि चाइना एक्सेट्रा रशिया वांट्स दे आर बेसिकली वांट कि वैल्यू सिस्टम ऑफ UNSC बदलना चाहिए, UN का वैल्यू सिस्टम लाइक ह्यूमन राइट और ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप लिख सकते हो कि देयर इज डिपेंडेंसी ऑन अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, कि ब्रिक्स के पास कोई देखिए कोई अपना स्ट्रैटेजिक विजन नहीं है कि अब व्हाट हाउ विल इट डील विद द ग्लोबल मैटर्स ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो यहाँ पे अदर ऑर्गेनाइजेशंस पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डिपेंडेंट है, ठीक है, लाइक G20 एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, एंड अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है स्पेशली आफ्टर द कोविड एंड जो ये पैंडेमिक क्राइसिस था, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हाउ इट हैज़ यू कैन से शेकन द पॉलिसी डायरेक्शंस ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ये एक तरीके का इम्पैक्ट करता रहा है, ठीक है। फिर देखिए US चाइना की राइवलरी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो फिर ब्रिक्स के अंदर खुद डिवीजन आ जाएंगे रशिया इंडिया के बीच में, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो देयर इज ऑल्सो ग्रोइंग रशिया चाइना लिंकेजेस, ठीक है, रशिया US टेंशन, रशिया US चाइना टेंशन, तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि देर आर चांसेस कि इंटरनली ब्रिक्स स्प्लिट हो जाए, ठीक है, ब्रिक्स में इंटरनल स्प्लिट की बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है, ये आप लिखिएगा। देन अगेन लैक ऑफ कैपिटल यू कैन राइट अबाउट कि भाई ब्रिक्स डू नॉट हैव द फंड्स टू compete with the so called Bretton Woods institution like World Bank, IMF, ठीक है, तो अभी भी मोर इन्वेस्टमेंट, मोर कैपिटल इज नीडेड, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक पे। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द लो इंट्रा कंट्री ट्रेड, कि यू कैन से डिस्पाइट द अपॉर्चुनिटीज एंड द पोटेंशियल जो ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर है, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, ठीक है, एंड बहुत ही ये चीज़ लो है, ठीक है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमंग द ब्रिक नेशंस आर वेरी लो, जैसे यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा में तो इंटरनली इंट्रा EU ज़्यादा होता है उनका, ठीक है, ये चीज़ बहुत कम है, ठीक है। सिमिलरली FDI फ्लोज टू एंड फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज, तो ये दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा आप कह सकते हो FDI भेजते हैं, इंटरनल नहीं भेजते। इनफैक्ट रिसेंटली अभी इंडिया ने अपने जो FDI नॉर्म्स है उसमें बहुत ज़्यादा टाइटनिंग भी कर दी थी, ताकि नेबरहुड कंट्री स्पेशली चाइना से ऐसे इस तरीके की कोई FDI ना आ सके, ठीक है। आप तो अगेन आप कह सकते हो कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द वे अहेड, वे अहेड में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए वे अहेड में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो भी फ्यूचर है ब्रिक्स का, दिस विल डिपेंड अपॉन हाउ मच द लीडर्स हैव अग्रीड टू स्टैंड कलेक्टिवली, ठीक है, और कलेक्टिवली अगेंस्ट व्हाट, कलेक्टिवली अगेंस्ट जो आपका ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है, ठीक है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट है, एंड इन सब पे देखिए कलेक्टिव स्टैंड ऑन अ यू कैन से ग्लोबल पॉलिटिकल एजेंडा, ये भी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे तभी ये पॉसिबल है। बेसिकली ये वही कहना चाह रहा है कि इंटरनल डिविजन्स को हमें रोकना है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिक्स नेशंस ऑल्सो नीड टू इन्वॉल्व इन अ बॉटम अप अप्रोच,
ठीक है, एंड बॉटम अप अप्रोच पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना चाहिए, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना चाहिए अपने इनिशिएटिव्स में, ठीक है, एंड जैसे बताते भी है, जैसे एक सिंगल ब्रिक्स वीज़ा लाया जा सकता है, ठीक है, एंड वी कैन रिमूव द वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंबर नेशंस, ठीक है, और तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द कि जैसे अभी जो कोविड 19 जो आया है, ठीक है, तो इसकी वजह से आप लिख सकते हो यहाँ पे कि एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि कैसे एक ब्रिक्स वैक्सीनेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाया जा सकता है, ठीक है, इस टाइप की भी आप यहाँ पे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन हेल्थ केयर सेक्टर, ये भी एक गोल्डन चांस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन यू कैन कंक्लूजन में आप बता सकते हैं दैट दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम्स फॉर ब्रिक्स एज द करेंट वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टॉपसी एंड टर्वी चांस, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा इस समय रैंडम है, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म हो रहा है, ठीक है, यूनिलेटरलिज्म का राइज हो रहा है, तो इस कंटेक्स्ट में देखिए ब्रिक्स के लिए एज अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में मतलब बिल्कुल साथ रहना, ठीक है, इनका इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम्स में आने वाला है, तो इस कंटेक्स्ट में देयर नीड टू बी मोर सॉलिडेरिटी, ठीक है, कलेक्टिव स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये सब अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप कह सकते हो जो ब्रिक्स कॉपरेशन है वो आप कह सकते हो डीपन हो सके एंड इट बिकम्स सेल्फ री इन्फोर्सिंग, ऑटोमेटिकली ब्रिक्स जो कॉपरेशन है वो बढ़ता जाए, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे डेफिनेटली लिखिएगा। फिर थोड़ा सा वैसे जनरली अचीवमेंट्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं, तो देखिए ब्रिक्स नेशन ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, ठीक है, इट वाज क्रिएटेड इन द 6th ब्रिक्स समिट इन ब्राजील, ये ध्यान रखिएगा, एंड इट इज लाइन ऑन द लाइंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसके लाइंस पे, ठीक है, एंड इसका पर्पस यही है कि भाई जो ब्रिक्स जो बैंक है, ठीक है, ये आप कह सकते हो टाइम टू टाइम लोन देगा, ठीक है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, एंड इट विल चैलेंज द हेजेमनी ऑफ द वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, एंड यू कैन ऑल्सो कोट 62 लार्ज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ब्रिक्स कंट्रीज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड जो इवन जो बैंक है ये और कंट्रीज को भी अब इसके मेंबर्स बनाने वाला है, जैसे यूरुग्वे, यूएई, फिलीपाइंस, तो इसका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो भी बढ़ने वाला है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इसने कंटेंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है, ताकि आप कह सकते हो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक्सेट्रा है तो भी यहाँ पे लोन्स एक्सेट्रा, ठीक है, म्यूचुअली यू कैन से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। देन मेडिकल कॉपरेशन के लिए तो एक ये ध्यान रखिएगा ऊफा डिक्लेरेशन, ठीक है, ये 7th ब्रिक्स समिट में अडॉप्ट किया गया था 2015 में, ठीक है, जिसमें ये बात चली थी कि वी विल वर्क टुगेदर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, तो ऊफा डिक्लेरेशन के बारे में आप बात कर सकते हैं। एंड रिसेंटली एक प्रपोजल आया ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, ये 10th समिट में इंडोर्स हुआ था 2018 में, तो मेडिकल कॉपरेशन भी ध्यान रखिएगा। देन यू कैन टॉक अबाउट द ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम, ये 2015 में आया था, तो इसमें क्या है जो ब्रिक्स की कंट्रीज के साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स है दे विल बी स्टेइंग कनेक्टेड एंड आप कह सकते हो कि बेटर फैसिलिटीज एक्सेट्रा का एक्सचेंज होगा, ठीक है, ताकि एक कॉमन रिस्पॉन्स दिया जा सके कोविड-19 के लिए। देन ट्रेड को एक्सपैंड काफ़ी ज़्यादा किया है, ठीक है, जैसे लास्ट 5 ईयर्स में ऐसा कहा जाता है इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड 45% से ग्रो करा है, ठीक है, एंड फिर इंटरनेशनल ट्रेड में भी देखिए इन ब्रिक्स कंट्रीज का 7 से आज 10% पे इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, शेयर ऑफ द इंट्रा ब्रिक्स, यू कैन टॉक अबाउट दिस। एक्सपोर्ट्स है ये, ठीक है, शेयर ऑफ द इंट्रा ब्रिक्स एक्सपोर्ट्स इन द टोटल यू कैन से इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ये आप कह सकते हो बढ़ गया है, ठीक है, मतलब एक दूसरे की कंट्री में आप कह सकते हो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये याद ध्यान रखिएगा। देन अदर एरियाज जहाँ पे कॉपरेशन दिख रहा है, तो एक ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स है, ठीक है, एंड इसका मकसद है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं हर कंट्री के ब्रिक्स के उधर कॉपरेशन दिखाई जाएगा, ठीक है। देन यू कैन टॉक अबाउट द ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल, ठीक है, ताकि टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन साइबर थ्रेट्स, ठीक है, तो साइबर थ्रेट्स पे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात करी। यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो ये मेडिकल कॉपरेशन है, ठीक है, एंड स्पेशली जॉइंट वैक्सीन डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर देखिए थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में अगर मैं जनरल डिस्कशन करूँ, तो ब्रिक्स एज अ जो कॉइन जो टर्म था वो 2001 में कॉइन किया गया था, ठीक है, एक गोल्डमैन सैच में एम्प्लॉय थे, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ कॉइन करी थी, एंड साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था।
पर्पस देखिए ये था, पर्पस ये था कि बताना कि अगर ये कंट्री साथ आते हैं, ये कंट्री साथ आते हैं तो 2050 तक इनकी जो जीडीपी एक्सेट्रा है, इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो G7 कंट्रीज जो वेस्टर्न डोमिनेटेड है, ठीक है, उनसे ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड इसीलिए ब्रिक्स ग्रुपिंग भी बनी, ताकि आप कह सकते हो एक ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए जा सके, क्योंकि वेस्ट के इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा हेजिमोनिक थे, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो देवर वेरी वेरी बायस्ड टूवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज। तो इन्होंने कहा यार क्यों ना हम एक ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए, ठीक है। तो दे एम एट प्रमोटिंग पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, कॉपरेशन इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। एंड जैसे वर्ल्ड बैंक, क्या वर्ल्ड बैंक, यूएन, ये सब क्या करते हैं, इट एम टू ब्रिंग पीस, ठीक है, डेवलपमेंट, वैसे ये भी करेंगे। हम अपने इंस्टीट्यूशन बना बना के विल बी मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। विल स्टैब्लिश अ मोर इक्विटेबल, मोर फेयर, मोर जस्ट वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। मकसद यही है कि वेस्टर्न हेजिमनी को अब हम रिप्लेस करें और एक अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस बनाएं जो कि सभी का भला कर सके, सबको इक्वली, सबको जस्ट वे में ट्रीट करे, ठीक है, क्योंकि वेस्ट के इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो बायस्ड है, ठीक है। तो फिर ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं, ब्रिक्स नेशंस 50% वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑलमोस्ट 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन का पार्ट है, 25% लैंड एरिया है इनके पास, ठीक है, 23.2% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, 15% आईएमएफ का कोटा है, 13% ऑलमोस्ट, 14% ऑलमोस्ट वर्ल्ड बैंक के कोटा है। तो लिख सकते हैं 15% वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के कोटा है ऑलमोस्ट, ठीक है। 25% आप कह सकते हो लैंड एरिया है, 40% आप कह सकते हो ऑलमोस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट आधा वर्ल्ड है। आप देखो ना चाइना इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है, तो आधा वर्ल्ड आप कह सकते हो साथ आके ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ ब्रिक्स एंड द लेटेस्ट समिट जो अभी 2020 में वर्चुअली हुआ था रशिया में।